आ, आज हम आपसे बात करेंगे 1600 मीटर और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में। सर मेरे का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हमारा एक भाई आया हुआ है और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं 1600 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और ये जो भर्ती की तैयारी, आर्मी, फिजिकल, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, आपकी डाइट और किस तरह से ट्रेनिंग होगी, तो वो सभी कुछ हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी चीज़ बताएंगे वो 100% आपको, जब आप वर्कआउट करोगे, आपको आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में सहयोग करेगी। तो जो क्वेश्चन है ऋतिक के, हम उनका भी जवाब देने की कोशिश करें। सर मेरा पहला ये क्वेश्चन है, जैसा लॉन्ग रनिंग और 1600 मीटर रनिंग में क्या फ़र्क है और हमें क्या क्या मतलब देखना चाहिए कि क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन्हें, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि 1600 मीटर और उसके बाद और कौन कौन से इवेंट हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में आते हैं। तो यूजुअली बोला यही जाता है 800 मीटर के ऊपर जो इवेंट है वो आपके डिस्टेंस रनिंग के अंदर आ जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें ट्रैक पे 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, स्टीपल चेस है, 10 किलोमीटर है, रोड रेस 42 किलोमीटर है, वॉक भी है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आएगा, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है। उसके अलावा जो फिजिकल होता है हमारा सबका 1600 मीटर या 1 माइल जो 1500 मीटर है, वो भी एक हमारा ट्रैक का इवेंट है। तो इवेंट बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी की तैयारी बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अगर सोच के चल रहे हैं मैराथन की तैयारी है और हम 1600 मीटर में अच्छा कर जाएं, इतना थोड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमारा गैप कम है कि मान लो हम 3 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है हम 5 किलोमीटर भी अच्छा भाग जाएं और हो सकता है हम 1600 मीटर अच्छा भाग जाएं। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो ऋतिक के दिमाग में, हाँ भाई पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैंने अभी स्टार्ट किया है तो 1600 मीटर के लिए मैं स्टार्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो मुझे किन चीज़ों का समय शुरू में ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप 1600 मीटर या लॉन्ग डिस्टेंस की तैयारी कर रहे हो, कि सबसे पहले किन चीज़ों की ध्यान रखनी है। क्योंकि आप एक बिगिनर हो और अभी आपने बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करी, तो उससे सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो है कि किस समय पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप वहाँ पे रनिंग करने के लिए चले जाओ, 2-3 किलोमीटर रनिंग करो, बॉडी का टेम्परेचर हीटअप हो, तो उससे हमारे शरीर में कुछ नुकसान अवश्य ही होंगे, वो आपको पता है। ऐसा भी ना हो कि आप वर्कआउट कर रहे हैं और पूरे दिन आप कुछ काम में लगे रहते हैं और रात में भी तुम अच्छे से नींद नहीं ले रहे, तो भी वो जो तुम वर्कआउट कर रहे हो वो आपको कोई खास फायदा देगा नहीं। तीसरी चीज़ है डाइट। अगर डाइट अच्छी नहीं है और आप लगातार रनिंग कर रहे हो, तो जो एनर्जी यूज हो रही है उसको तो हम रोक नहीं सकते जो रनिंग में यूज हो रही है। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि अगर हम डाइट अपनी थोड़ी मेंटेन करके चलें, तो हम थोड़े और कम वर्कआउट में और थोड़े कम समय में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सोना, खाना, आपकी दिनचर्या, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी रनिंग, आपकी ट्रेनिंग। अगर ये चीज़ें सही हैं, तो उसके बाद हम फिर ट्रेनिंग की बातें कर सकते हैं। तो ऋतिक का तीसरा क्वेश्चन। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, जैसा मौसम अभी गर्मी का हो रहा है, तो जी, इसमें हमें वर्कआउट कम करना चाहिए या लोड लेना चाहिए शरीर पर। अब आप नॉर्मल देखो, जो हमारे देश में टेम्परेचर है 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। शाम के टाइम भी जब हमारा वर्कआउट का टाइम है 35-36 तब भी रहता है। अब होता क्या है, पूरे दिन जो हमारी बॉडी है वो काम कर रही है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन करने के लिए, बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए। अब उसी दौरान तेज गर्मी में अगर हम वापस फिर ग्राउंड पे जाएंगे या रनिंग करेंगे, तो सीधा सा मतलब है हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो बॉडी हमारी पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है कि वो बॉडी को कूल डाउन रखे, तो ये हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं बॉडी पे। ठीक है, उसके बाद हो ये सकता है रात में भी जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे पता है इंडिया का या हमारे जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे रात में भी ना टेम्परेचर इतना कम नहीं हो पाता। बहुत से लोग हैं वो रात में नींद इसलिए ही नहीं पूरी कर पा रहे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें नींद नहीं आती। अब आप ये देखो, 24 घंटे में आप लगातार गर्मी से ही लड़ रहे हो। ठीक है, उस बीच में आप वर्कआउट करोगे, कुछ खास कर नहीं पाओगे, अपनी बॉडी का नुकसान करोगे। तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें, आप अपनी बॉडी को ठंडा रखें। ठीक है, ज़्यादा से पानी पिए। ठीक है, इलेक्ट्रोल जो आपकी बॉडी में है वो भी आप लगातार कंज्यूम करते रहें, क्योंकि गर्मी में अगर पसीना निकल रहा है तो साथ में जो हमारे मिनरल्स और विटामिन हैं जो हम बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत खाना पीने के बाद अपने शरीर में इकट्ठा करते हैं, वो भी हम पसीने के साथ बहा देते हैं। जैसा आपने कहा कि गर्मी में वर्कआउट कम करना चाहिए, हाँ, तो इस कम करने के लिए क्या समय हमें करना चाहिए? सुबह का समय रखना चाहिए या इस टाइम रखना है, शाम के टाइम होना चाहिए? तो मेन टाइम कौन सा होना चाहिए, जिसमें टेम्परेचर कम हो या जिसमें बॉडी वो कम करे, लोड कम ले? के लिए एक जो हमारे लिए पहली पॉसिबिलिटी है कि हम सुबह थोड़ा जल्दी जाएं। ठीक है, धूप निकलने से पहले हम कोशिश करें कि हमारा वर्कआउट खत्म हो जाए। लेकिन उसमें एक सबसे मेन जो चीज़ आती है, बहुत से लोग जो है वो सुबह जाने से पहले करते क्या है, सुबह उठे, पानी पिया, ठीक है, फ्रेश हुए, सीधा रनिंग पे निकल गए।
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में थोड़ा बहुत, कोई फल, कोई बिस्किट या थोड़ा बहुत हमारे शरीर में इतनी एनर्जी हो, तो कुछ कार्बो से रिलेटेड कुछ जो शरीर में थोड़ी एनर्जी दे सके, उसे कंज्यूम करने के बाद हम सुबह वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर शाम को हम बात करें तो शाम को 6, 6:15, 6:30 जब हमारा सूर्य ढल चुका है, उसके बाद हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बस चीज़ इसका ध्यान रखना कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का और बहुत हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं रखना कि आप 90% की ताकत लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो, या आप एक ही मूवमेंट बहुत इंटेंसिटीफाई है और उसे बहुत देर तक कंटिन्यू कर रहे हो, वो चीज़ ना करें। वर्कआउट के बीच में ब्रेक लें, उस दौरान अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए इलेक्ट्रोल, पानी और ये जो सब चीज़ें, इन चीज़ों की पूर्ति करते रहें। मतलब एक तरह से लोड ना ले सके शाम के टाइम भी और अगर सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो गर्मी का मौसम है, बारिश भी आएगी, वो चेंज भी होगा, तो ये सब चलेगा, ये हर साल आएगा, गर्मी ज़्यादा, ये सर्दी बरसात है, लेकिन हमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये प्रकृति इस चीज़ को एडजस्ट एक नहीं स्टेबल करेगी। स्टेज पे हमें हाँ, करना है। ये स्टेबल हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। सर मेरा जैसे इवेंट 2 नवंबर या जनवरी में आ रहा है, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में वो चेंजेस करने हैं जो मेरे 1600 मीटर टाइमिंग अच्छी हो जाए। तो ऐसी कौन सी की है जो मैं उसको उस चीज को पकड़ूं और मेरी जो ना बॉडी पर लोड पड़े और ना मेरी हेल्थ बेकार हो। सर ठीक है। कुछ ऐसा बता दीजिए। ठीक है, तो मेनली देखो, आप 1600 मीटर कर रहे हैं तो आपको एंडोरेंस की ज़रूरत है। तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह के टाइम गए 2 से 3-4 किलोमीटर आप ईजी रनिंग करोगे। शुरुआत सबकी यहीं से होगी, वो स्लो कंटिन्यूअस ईजी जॉगिंग है, उसे हम धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे। शुरुआत में 10 मिनट, 15 मिनट, फिर धीरे धीरे करते जब हम आ चुके हैं एक लेवल पे 20 से 30 मिनट, उसके बाद हम फिर अपने आप को प्रॉपर वर्कआउट के लिए ढाल सकते हैं। तो उसमें भी एक मेन चीज़ है, जब हम ये जॉगिंग कर रहे हैं तो बस आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप किस तरह से रनिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जब आप रनिंग कर रहे हो तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको वजन भी घटाना है। अगर आप पहली बार रनिंग कर रहे हो या आपको कोई अचीव करना है टारगेट, तो थोड़ा अगर वेट है तो वो कम करना पड़ेगा। तो उसका एक जो सबसे अच्छा तरीका है एंडोरेंस बढ़ाने के साथ साथ परफॉर्मेंस बढ़ाने का, कि हम अपने पैरों की तरफ खास ध्यान दें कि जो हमारा पैर है वो ज़मीन पर किस प्रकार पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हमारा गलत है, अगर हम जो प्रॉपर तरीका है उससे नहीं डाल रहे, एक तो फ़ायदा हुआ, फ़ायदा तो हमें होगा नहीं, लेकिन हमें नुकसान हो जाएगा। जो हमारे घुटने हैं, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उन पे बहुत लोड आएगा, वो थोड़े स्टिफ हो जाएंगे, हो सकता है फिर दर्द थोड़ा ज़्यादा रहना शुरू हो जाए। तो उसके लिए लाइक सिन पेन। हाँ, जो सिन पेन है वो यही है। अगर आपको चाहिए कि सिन पेन ना हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जो रनिंग है पूरे पैर पर करनी स्टार्ट करें। जब आपका पैर पड़े, उसका रोल ओवर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब आप अगले स्टेप के लिए जाएंगे तो जो आपकी ये काफ मसल है, जिनको हम ये पिंडली बोलते हैं, अगर हम इनको एंगेज कर रहे हैं तो इसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक हमारा दिल है। ठीक है, हम जितना एंडोरेंस वर्क करेंगे हमारा एंडोरेंस बढ़ेगा, वो हमारी हार्ट की कैपेसिटी है दूसरा। और हार्ट का काम है जो प्योर ब्लड है सबको पंप करना। ठीक है, हमारे पास एक हार्ट और है, ठीक है, वो हम देख नहीं पाते, उस तरह से काम नहीं, उस तरह से सोच समझ नहीं पाते, लेकिन वो दूसरा जो है वो हमारी काफ मसल है। ठीक है, अगर हम रनिंग प्रॉपर कर रहे हैं और हम काफ मसल्स पे प्रॉपर लोड दे रहे हैं, तो काफ मसल का काम होता है जितना भी खून जिसमें से ऑक्सीजन हमारे शरीर ने यूज कर चुका, उसको वापस हमारे हृदय में भेजना। ठीक है, तो ये दो तरह से काम चल रहा है, जो गलत सर्कुलर। खून है, डर्टी खून, हाँ, dirty जो blood। हाँ, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो इम्प्योर ब्लड हो चुका है, यहाँ से प्योर हमारा गया, पूरी बॉडी में वर्किंग मसल्स में गया, ऑक्सीजन उसकी खत्म, वो इम्प्योर हुआ, उसके बाद वो हमें वापस भी लेकर आना है। तो वापस वो तभी आएगा अगर हमारी जो काफ मसल है हम उस पर प्रॉपर लोड दे रहे हैं। और वो प्रॉपर लोड कब देंगे, जब हमारा पैर का वो जो रनिंग का स्टाइल है, जो टेक्निक है, वो हमारी ठीक होगी। तो ये एक दोहरी है कि हम एक तीर से दो शिकार बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक सर है, जैसे हमारे वर्कआउट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा स्लो कंटिन्यूअस है, हम धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार जब वहाँ तक पहुँच चुके तो उसके बाद आएगा पेस रनिंग। ठीक है, पेस रनिंग में है कि आपको एक पर्टिकुलर पेस दिया जाएगा जो आपको मेंटेन करना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जितना भी कोच आपको बताएगा तो उतनी स्टार्टिंग देर में तक कितना पेस मेंटेन रखना चाहिए एक बिगिनर के लिए, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ? आराम से स्टार्ट करो। शुरुआत में 4 मिनट 10 सेकंड तक के जो किलोमीटर है उसके हिसाब से पेस मेंटेन रखो। ठीक है, जब धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, आप धीरे धीरे उस वक्त को अपने आप ही काटना शुरू कर दोगे, वो वक्त आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेस रन हुआ। दूसरा जो तरीका है जो हमारे वर्कआउट में इंक्लूड रहेगा वो फार्टलेक है, या जिसे हम बोलते हैं स्लो फास्ट। तो ये भी हम इजीली रख सकते हैं। इनका फायदा सभी का अलग है। पेस रनिंग है, पेस रनिंग का ये है कि आपने हार्ट को प्रेशर दिया और आप एक लंबे समय तक लगातार एक ही पेस पे काम कर रहे हो, तो हार्ट पे लोड आएगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो हमारी जो है इसमें मेन है कि हम लैक्टिक एसिड से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे स्लो फास्ट पे, ठीक है, अब स्लो फास्ट में मान लो हम 100 मीटर तेज भाग रहे हैं, 100 मीटर स्लो भाग रहे हैं, या फिर हम 1 मिनट फास्ट भाग रहे हैं, तो वो हाँ, वो अलग अलग है। तो उसका मेन फंक्शन क्या है, हम एकदम से अपने हार्ट को पंप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम वापस रेस्ट दे रहे हैं,
फिर हम पंप कर रहे हैं। तो ये हमारा जो शॉर्ट इंटेंसिटी बर्स्ट है ना, तो जो लैक्टिक जमा होगा वो इतना टाइट नहीं कर पाएगा बॉडी को जब हम फाइनल भागने जाएंगे, कि जिससे कि हम बिल्कुल अच्छा टाइम ना निकाल पाए। पेस रनिंग है, एंडोरेंस में भी हेल्प करेगा, लैक्टिक जो फॉर्मेशन हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर रेप्टेशन आ जाते हैं आपके। और रेप्टेशन एक मेन चीज़ है कि आपको कितनी वॉल्यूम रखनी है। तो शुरुआत में आपने सुना होगा सभी लोगों का, ये 3 फेस नॉर्मल है, ऑफ सीजन हुआ, मिड सीजन हुआ, फिर जैसे ही आप अपने सीजन पे पहुंच गए जो कंपटीशन है। हाँ, तो मेनली 4-6 महीने का एक पूरा का पूरा सीजन है, जिसमें आप 2 महीने ऑफ सीजन रखो, 1 या 2 महीने आप मिड रखो, और जैसे ही आप अपना कंपटीशन के पास आ रहे हो तो 2 महीने का या 1 महीने के आसपास अपना स्पीड वर्क रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेप्टेशन और ये पेस वर्क और आपका ये स्लो फास्ट भी इंडोरेंस के लिए काम अच्छी है। ये जी इसी से हमें पता चलेगा कि हम जो डिस्टेंस भाग रहे हैं अब हमारी टाइमिंग क्या आ रही है, क्या हमारा इम्प्रूव हुआ है। रेप्टेशन ही एक तरीका है, मालूम 400, 800, 1200 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसी से पता चलेगा कि हाँ भाई अब हमारी इतनी टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। और अगर हम 10 रेप्टेशन लगा रहे हैं, इसके 5 लगा रहे हैं, तो हमारी आगे क्या कैपेसिटी है, हम कितना टाइम और कितने समय में डाउन कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, रेप्टेशन को हम अलग से छोड़ नहीं सकते। तो ये है कि ओवर द टाइम थोड़ा टाइम लेंगे और बहुत जल्दी रश नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है बिना मेहनत के तो देखो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। करना तो पड़ेगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा, जो वर्कआउट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लगातार रहेगा, वो जो कंटिन्यू वर्कआउट करता रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस आएगी, चाहे वो कितना भी बिगिनर हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी रनिंग पहले उसने की हो या ना की हो। कोई रेगुलर है, मान लो इसका एक एग्जांपल हो रहा है, मान लो कोई बंदा 2 साल से वर्कआउट कर रहा है लेकिन वो इर्रेगुलर है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा नया बंदा आया, वो 6 महीने लगातार है और वो बिल्कुल रेगुलर है। तो जब हम परफॉर्मेंस अगर हम एनालाइज करने के लिए जाएंगे, तो उसमें हो सकता है कि जो हमारा जो एथलीट है जो 6 महीने से कर रहा है, वो जो एथलीट 2-3 साल से कर रहा है उससे अच्छा कर जाए, केवल इस बेस पे कि वो लगातार कंटिन्यू है और रेगुलर है। हमने लॉन्ग रनिंग करी, उसके बाद कूल डाउन, ये क्या कर सकते हैं हम, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कूल डाउन करने के लिए? तो जब हम वार्म अप कर रहे हैं तो उसमें हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हैं, जो वर्कआउट हम करेंगे उसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब वर्कआउट हो चुका उसके बाद जो सबसे मेन फेज है कूल डाउन, जो 90% खिलाड़ी हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं देते। कूल डाउन भी उसी तरह है जैसे आपका खाना, सोना और वर्कआउट। कूल डाउन एक अलग से पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि कूल डाउन का मतलब है जैसे ही आपका वर्कआउट शुरू खत्म हुआ, जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म हुआ आपकी रिकवरी स्टार्ट होगी, ठीक है। और रिकवरी 3 फेज में होगी। एक रिकवरी होगी जब आपने जो रेपिटेशन लगा रहे हो, रनिंग छोड़ दी, उसके बाद जब आप तेज तेज सांस ले रहे हो, जब वर्कआउट छोड़ दिया, वो धीरे धीरे डाउन जाएगा, तो वो रिकवरी ही हो रही है। धीरे धीरे ब्लड का टेम्परेचर और जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर स्लो। हाँ, उसके 1 घंटे के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल फील करोगे, कोई सांस नहीं चढ़ेगा, लेकिन शरीर से जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी। तो उस टाइम पे क्या है, हमारा शरीर एनर्जी की रिक्वायर करता है, ठीक है। तीसरा है फिर जब आप अपने घर पे जाओगे, वहां पे जाकर खाना खाओगे, ठीक है, हाँ, तो जो मेन मिनरल्स है वो शरीर को दोगे, ठीक है। और चौथा फिर आएगा जब आप सोओगे। तो 3 से 4 तरह की रिकवरी इंक्लूड है। लेकिन अगर इसमें हमने पहला वाला फेज जो हम ग्राउंड पे कूल डाउन कर रहे हैं वो नहीं किया, तो ये जो आगे के 3 फेज है ना, ये हम अपने आप डिस्टर्ब कर चुके थे। मतलब एक तरह से इन्हें हमने स्लो कर दिया या डिस्टर्ब जी, हमने स्टेप ही खत्म कर दिया फिर कूल डाउन का। अगर कूल डाउन नहीं किया तो, क्योंकि कूल डाउन नहीं है तो हम अगले सेशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ब्लड में लैक्टिक एसिड बना, जो सबसे मेन चीज है, अगर हमने वो वापस से अपने फ्लो में ले जाकर वापस में हर्ट में नहीं पहुंचाया, उसे वापस प्योर नहीं किया, तो वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे थोड़े वक्त के बाद। तो जो क्रिस्टल है ना, वो फिर पेन जो आपको सिन पेन वगैरह होगा वो थोड़ा इंटेंस कर देते हैं, ठीक है, और रिकवरी स्लो, हाँ, रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा। आगे के लिए अपनी रनिंग भी बेकार कर लिया और अपने शरीर को डिस्टर्ब भी कर हाँ, लिया, अगर तो ये हम कूल डाउन नहीं करते तो रनिंग हाँ, तो कूल डाउन तो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लॉन्ग रनिंग के बाद मैक्सिमम कितने मिनट का कूल डाउन करना चाहिए, मैक्सिमम क्या टाइमिंग रहनी चाहिए कूल डाउन की? हाँ, तो ये आपका डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि आप किस इंटेंसिटी से कर रहे थे और आपने कितनी सारी रेपिटेशन लगाई, आप कितनी देर तक दौड़े हो, कितना लोड लिया हमने, हाँ, उसके पेस पे कितना हमें वो करना है, कितना करना है। तो मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, कम से कम 20 मिनट के लिए तो कम से कम जॉगिंग वर्कआउट के बाद करे ही करे, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है। और जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज है, पुशअप हुआ या एप्स हुआ, नॉर्मली करते हैं लोग बाग, ठीक है, वो भी इसमें हम थोड़ा इंक्लूड रख सकते हैं। तो जिससे हम इस रिकवरी के बाद जो ग्राउंड पे हुई उसके बाद जब हम घर पे जाएं और खाना वगैरह खाएं, तो वो हमें सफिशिएंट बिल्कुल प्रॉपर रिकवर कर सके। सर जैसे मैंने अभी 1600 मीटर रनिंग स्टार्ट की है 4TA के लिए, टेरिटोरियल आर्मी के लिए, तो सर मैं इसकी डाइट क्या रख सकता हूँ शुरुआत में, कि हाँ कि जो मेरा टाइमिंग है ना मेरी बॉडी पर लोड आए और ना मैं मतलब लॉस में जाऊँ, तो इसके लिए कुछ बता दें।
तो जो डाइट है, जैसे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। मान लो आप जिम में जा रहे हो या जब आप मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तब क्या होता है, एनर्जी आपको बचानी है, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में हम जा रहे हैं, तो जो शरीर की एनर्जी है ना, उसे हमें कंटिन्यू तरीके से, प्रॉपर तरीके से, चैनलाइज वे में पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, जिससे कि हमारा जो वर्किंग पोजीशन है बॉडी की वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो मेनली डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। 70% जो हमारी डाइट रहेगी वो कार्बोहाइड्रेट, जो हम नॉर्मल घर में चावल हुआ, जो रोटी, जो हम इनसे प्राप्त करते हैं वो रहेगी। जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 20 से 30% रहता है हमेशा, चाहे कोई भी डाइट हो। तो डाइट में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कार्बो है, प्रोटीन है, साथ में साथ फैट, ये सभी तीनों चीज़ों का मिलके ही जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन हम कार्बो की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या हमने फैट अच्छा ले रहे हैं, प्रोटीन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कि हमारी बॉडी फिर उस चीज़ को अच्छे तरीके से पचाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें ना सभी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप उठो सुबह, वर्कआउट करके आओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लो, ठीक है। थोड़ा शुगर का इंटेक कम रखो, क्योंकि शुगर एक फास्ट एक्टिंग है, तो वो थोड़ा सा एनर्जी फास्ट आएगी, लेकिन वो जाएगी फास्ट, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा विड्रॉल होगा, कि जब शरीर में शुगर नहीं है तो थोड़ी बॉडी डाउन फील करेगी। ये एक समस्या रहती है जो बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे ये चीज़ें कवर कर सकते हैं अपने खाने की सहायता से। हम अपनी डाइट को क्लीन रख सकते हैं, सब्जियाँ, जो फल, खाने के में सलाद, आते हैं उसे मीठा मिल रहा है, बस हाँ उसका ही प्रयोग करें, अन्य हाँ कम कर दें। हाँ, थोड़ा मीठा कम। लेकिन हाँ, जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए या ग्लूकोज वगैरह या कार्बो, तब हम ग्राउंड पे हैं या हमने तुरंत वर्कआउट के बाद जो हमें रिकवरी चाहिए, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो मेन रिकवरी होगी सोने के बाद होगी, जो हमारा मेन खाना है वो बहुत क्लीन रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अंकुरित चने हुए, दाल हुई, तो जहाँ से भी प्रोटीन मिल सकता है वो हम भरपूर कोशिश करेंगे वहाँ से ले, ठीक है। सर जैसे मैंने देखा है कुछ लड़के जो ये मेडिसिन खा के जल्दी से जल्दी टाइमिंग लाने का सोचते हैं, मेडिसिन हो गई, कुछ अन्य प्रकार के कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो सर क्या ये हर किसी के लिए सही है, और क्या ये एक खिलाड़ी के लिए वैसे भी सही है, जो अगर जो 100 मीटर 1600 मीटर करता है, 200 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस करता है? देखो, अगर तुम ग्राउंड पे जा रहे हो, ठीक है, और तुम किसी भी चीज़ का इस तरह से यूज़ कर रहे हो, पहली चीज़ तो आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें ना हम 100% इस तरह से सोच के रख ही नहीं सकते कि हमें फ़ायदा देंगी किसी भी तरह से, क्योंकि ये एक सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ सिंथेटिक लेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ पे आएगा। कोई चीज़ नेचुरल है, ठीक है, उसका इफेक्ट आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसे इफेक्ट को आने में। तो 2 से 3 चीज़ हैं आजकल बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि वो क्या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें, कोई टेस्टोस्टेरोन, अनावर, स्टेनाजोल, ठीक है, और वो फिर आपकी किट आती है, रेनो किट वगैरह, पता नहीं कितनी ही चीज़ें हैं जो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, देखो, जब जॉब की बात आ रही है, ठीक है, और कोई बंदा है 8 से 10 बार कोई फिजिकल ट्राई कर चुका है, 8 से 10 बार कोई फिजिकल ट्राई कर चुका है, उसके बाद भी वो फेल हो रहा है, तो है कि मुझे थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट में दें, कि जिससे भाई उसकी लास्ट स्टेज है कि भाई इसके बाद उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, वो कोई फिजिकल नहीं देख पाएगा, तो एक बार हम तब ट्राई कर सकते हैं। 7 से 8 साल अगर किसी ने वर्कआउट किया है और उसका बिल्कुल ये है कि आखिरी कॉम्पिटिशन, लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे वो आ रहे हैं और वो जो आने के बाद तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई 7-8 साल तो छोड़ो, वो तुम 2 साल में खत्म हो, ठीक है, फिर भर्ती भूल लो, ठीक है, जॉब भूल लो, और ऐसा भी नहीं है फिर तुम उससे कॉम्पिटिशन आगे तक खेल, कुछ नहीं होगा, खत्म है। जब तक नेचुरल हो, अपनी बॉडी को नेचुरल चलाते रहो, नेचुरल मतलब चलाओ। एक तरह से ये चीजें उसके लिए सही है ना, जो कर रहा हो मेहनत, और जो नया आया है उसके लिए तो बिल्कुल गलत है, कभी भी छूना भी नहीं चाहिए इन चीज़ों के बारे में सोचना। हाँ, सप्लीमेंट अच्छा रख सकते हैं, सप्लीमेंट में फिश ऑयल हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम अच्छा रखेगा, कुछ चीज़ें हैं जो लीवर को सपोर्ट करेंगी, Li52 वगैरह, डाइजेशन अच्छा हुआ, ठीक है, यूनी एंजाइम से कुछ आते हैं, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, 2 से 3, वो भी बस केवल कि हमें मिनरल्स हैं जो हम खाने से नहीं ले पा रहे, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, ये हम खाने से कम मात्रा में लेंगे, के रूप में प्रकार नहीं हो पा रहा वो है, हम बाहर से वो लेंगे, बाहर से वो भी कुछ, ठीक है। तो स्टेरॉइड से दूर रहें, और हाँ, किसी भी इस चक्कर में ना पड़े कि आपकी परफॉर्मेंस जल्दी आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 1600 मीटर के बारे में हम और चीज़ें बारीकी से डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।